भाई, तुम इतना स्वार्थी क्यों हो रहे हो? भाई, काश तुम समझ पाते कि मम्मी पापा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। केवल तुम्हारा थोड़ा सा वक्त ही तो चाहिए, जिसमें सब लोग बैठकर अपने मन की बात कर सकें। ना उन्हें तुमसे पैसा चाहिए और ना ही तुमसे या भाभी से कोई काम कराना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि दोनों बेचारे सारे दिन अकेले बैठे रहते हैं? किसी तरह टीवी या मोबाइल के जरिए अपना वक्त काटते हैं। अब दोनों से ही काम नहीं होता, इतनी भी इंसानियत नहीं बची तुम्हारे अंदर। तुम्हारी माँ कैसे करके खाना बनाती है, वो माँ जिसके सहारे से तुमने चलना सीखा, वो पिता जिसने तुम्हें इस दुनिया में कदम बढ़ाने का रिश्ता दिखाया, आज तुम पे उनसे ही मुंह मोड़ लिया। क्या गलती है उनकी आखिर? बुढ़ापा ही तो आया है, वो तो एक दिन सबको ही आना है। पापा अपना खर्चा खुद चलाते हैं, लेकिन अब उनकी इनकम इतनी तो नहीं कि वो कांवाली रख सके। तुम अगर उनकी थोड़ी सी देखभाल कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? आखिर वो तुम्हारे भी तो माता पिता है। बहुत दिनों से दुखी नव्या अपने भाई कुशाग्र से फोन पर बात कर रही थी। दीदी, आप भी मुझे ही कह रही हो? खाने में मम्मी पापा के कितने नखरे हैं, वरना शीना बनाकर दे ही देती थी। और दीदी, तुम नहीं जानती कि मम्मी पापा के पास खूब पैसा है, वो केवल दिखावा करते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपको ये मकान मेरे नाम तो करना ही है, तो अभी कर दो, और जो बैंक में पैसे हैं वो मुझे दे दो, कम से कम मेरे काम तो आएंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कुशाग्र अकड़कर बोला। कुशाग्र, कैसी बात कर रहे हो तुम? पापा की जो थोड़ी बहुत पेंशन आती है उस पर भी तुम्हारी नजर है। अगर पैसा तुम्हें दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे? मकान तुम्हारे नाम कर देंगे तो खुल कहाँ रहेंगे? आज जब तुम्हें उनसे मकान और पैसा चाहिए, तब तुमने उन्हें अलग थलग कर रखा है, तो सब कुछ तुम्हारे नाम करने पर तो तुम क्या करोगे? और माता पिता को तुम पैसों के तराजू में तोल रहे हो। क्या उन्होंने तुम्हारी परवरिश किसी स्वार्थ के लिए की थी, जो अब तुम स्वार्थी हो रहे हो? दीदी, आपको इतना ही दर्द हो रहा है तो आप उन्हें अपने पास क्यों नहीं ले जाती? वो आपके भी तो माता पिता है। काश वो मेरे पास आ जाते। मुझे तुम्हारी तरह उनसे कोई स्वार्थ नहीं है। उन्हें लड़की के घर नहीं रहना। मेरे घर के आसपास उन्हें दूसरा घर खरीदने के लिए अपने उस मकान को बेचना पड़ेगा, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मेरा बेटा कहाँ रहेगा। अक्सर ही नव्या अपने भाई को समझाती, लेकिन कुशाग्र ने कभी अपने माता पिता की सेवा तो दूर, उनको आराम से जीने भी नहीं दिया। कुछ सालों बाद नव्या के माता पिता इस दुनिया से चले गए। अब तो पूरे घर पर कुशाग्र और उसकी पत्नी का राज था। नव्या ने मायके आना बंद सा ही कर दिया था। अब तो कुशाग्र का बेटा अनिरुद्ध भी बड़ा हो गया था। उसकी शादी थी। नव्या भी भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए मायके आई थी। शादी के बाद अनिरुद्ध अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए चला गया। नव्या अभी अपने भाई के घर ही थी। हनीमून से वापस लौटकर अनिरुद्ध रात को ही सबके बीच बैठकर बोला, पापा, कल मैं और प्रीति ऑफिस की तरफ से मिले बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे तो हमने अपना सब सामान पैक कर लिया है, थोड़ा बहुत बचा है, वो अभी रात में ही पैकिंग करना है। और हाँ, हम सुबह जल्दी ही निकलेंगे, जिससे हम कल अपना सामान एडजस्ट कर सकें, क्योंकि परसों से हमें ऑफिस जाना है। यह सुनकर शीना बोली, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुमने ये ऑफिस के घर की बात तो हमें नहीं बताई, और ये क्या कह रहे हो कि तुम दोनों जाओगे? हम भी तो तुम्हारे साथ चलेंगे। ओह, कम ऑन मम्मा,
कैसी बात कर रही हो? आप दोनों यहाँ अपने घर में आराम से रहो और हमें आराम से अपनी जिंदगी जीने दो। प्रीति नॉनवेज खाती है और आप लोग तो वो खाओगे नहीं। आप हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो पाओगे। रोज रोज की किचकिच मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ अपने तरीके से जियो। लेकिन बेटा, हम लोग तुम्हारे बिना यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? हमें भी तो बुढ़ापे में तुम्हारे साथ की जरूरत है। पापा, दादाजी और दादी जी भी तो अकेले रहते थे, फिर आप क्यों नहीं रह सकते? वो तो इसी मकान के एक हिस्से में रहते थे और हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया है, जिसका नतीजा है आज तुम बड़े अफसर हो। तुम्हारे दादा ने क्या मेरे ऊपर इतना खर्च किया था? क्या किया उन्होंने मेरे लिए? पापा, आप इसी मकान में उनके साथ इसलिए रहते थे क्योंकि आपको इस मकान की इच्छा थी और ना ही आपने अपना मकान अलग बनाने के लिए कोई मेहनत की। मुझे आपके इस मकान में कोई इच्छा नहीं है। आप ये मकान जिसके चाहे उसके नाम कर दो। रही दादाजी के खर्च करने की बात, तो जितना उनके पास था उतना उन्होंने खर्च किया। आप भी चाहते तो कुछ बन सकते थे, लेकिन आपको अपने आप से तो मेहनत करनी नहीं थी। दादाजी के पैसों पर ही ऐश करनी थी। अपने किसी हाल के लिए दादाजी को या किस्मत को दोष मत दो। इतना कहकर अनिरुद्ध कमरे में चला गया। प्रीति के साथ मिलकर उसे पैकिंग जो करनी थी। कुशाग्र सिर थामकर वहीं बैठा रह गया। ये आज बेटे ने क्या कह दिया था? कहाँ कमी रह गई उसकी परवरिश में? कुशाग्र, काश तुम समझ पाते। उस वक्त मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो ना जाने किस घमंड में थे। भाई, मैंने कहा था ना, बुढ़ापा सबको आता है। वहीं बैठी नव्या की आंखों में आंसू थे। आज जैसे उसके माता पिता के साथ बुरे व्यवहार का नतीजा सामने आ गया था। कुशाग्र और शीना नव्या से आंख नहीं मिला पा रहे थे। बहन की नसीहत को उन्होंने अपने घमंड के पैरों तले कुचल दिया था। नव्या को अपने भाई के लिए दुख हो रहा था, लेकिन उसे वही मिला जो उसने बोया। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझकर पढ़ें और शेयर करें। कृपया कहानी को अन्यथा ना ले। बहुत बहुत आभार। और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।